नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। महतरी के रातू नदी में स्नान करवा क्रम में एक युवक के मृत्यु, 2 दिन से बेपत्ता युवक के शव भेटल। महंगी बढ़त गेल पर सांसद सभक चिंता, ठोस कदम उठाव सरकार संग माग। संसद में मंत्री सभा की उपस्थिति घटित जा रहल, मंत्री अनुपस्थित भेल पर सभामुख सरकार के रूलिंग। सत्तारूढ़ नेकपा दल दर्ता केनाई के कारण पेश कर निर्वाचन आयोग के सर्वोच्च अदालतक आदेश। आ सप्तरी कुशहा श्रीपुर में आम महोत्सव आ कृषि प्रदर्शनी शुरू, महोत्सव 4 दिन तक चला। आप समाचार विस्तार से। महतरी बर्दिवास स्थित रातू नदी में स्नान करबा क्रम में एक युवक के जान गेल। बर्दिवास नगरपालिका वार्ड नंबर 3 निवासी 30 वर्षक फारस कार्की के मृत्यु भेल पुलिस जनौलक। शुक्र दिन दोपहर बकरी चराब गेल ओ 3 बजे से बेपत्ता भेल छलनि। बेपत्ता भेला के बाद पुलिस आ स्थानीय वासिक सक्रियता में खोज तलाश करबा क्रम में रातू नदी पुल गाड़ बनाओल गेल खदिया में मृत अवस्था में हुनक शव शनि दिन रात में भेटल, पुलिस जनौलक। सांसद लोकनि दैनिक उपभोग्य सामान में भेल मूल्य वृद्धि, मिसावट तथा प्रधानमंत्री के आसन्न चीन भ्रमण में उठाव पड़े वाला सीमा नाका संजाल के विषय में सरकार के ध्यान आकर्षण कराओल गेल। रवि दिन प्रतिनिधि सभा के बैसार के शून्य समय में बाज के क्रम में सांसद लोकनि प्रधानमंत्री के आसन्न चीन भ्रमण के समय में नेपाल संघ के विभिन्न नाका संचालन में लाभजेका छलफल कर गंभीर ध्यान आकर्षण कराओल गेल। सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बड़ू प्रधानमंत्री के चीन भ्रमण के विषय में संसद के जानकारी करावा मांग करे छलनि। वो चीन संघ के सीमा दार्चुलाक उत्तरी नाका संचालन करबाक विषय में भ्रमण के प्राथमिकता में राख समेत मांग केने छलनि। तैना सांसद देव गुरुङ गोरखाक उत्तरी क्षेत्र के चीन संघ के नाका संचालन में लाभ पहल कर सरकार के ध्यान आकर्षण कराउने छलनि। सांसद डिल्ला संग्रौला पंत जेठ 31 गते पार्टी कार्यालय सुर्खेत में बैसल नेवी संघ कार्यकर्ताओं पर पुलिस दमन क सरकार लोकतंत्र विरुद्ध निरंकुशता के ठारे प्रदर्शन केने धारणा रखने छलनि। तैना सांसद पुष्पा भूषाल मूल्य वृद्धि के विरोध में प्रदर्शन करने नेपाल विद्यार्थी संघ के विद्यार्थियों पर सुर्खेत, रामेछाप, धादिङ लगायत देश के विभिन्न स्थान में पुलिस प्रशासन से लाठीचार्ज के निंदनीय रहल टिप्पणी केने छलनि। शांतिपूर्ण विरोध में लाठीचार्ज करे के क्रम में पुलिस प्रशासन के काम फेर से एक बेर अपना सबके निरंकुशता अधिनायकवाद के याद दिला रहल वो सब सरकार के गंभीर ध्यान आकर्षण करने छलखिन। सांसद दुर्गा पौडेल दूध में मिसावट क बेचवाला व्यवसायी के कड़ा कार्यवाही क खाद्य वस्तु पर के मिसावट रोक मांग केने छलनि। सांसद दिव्यमणि राज भण्डारी स्टॉक मार्केट गिरला पर बैंक के एकदमै बढ़ रहल ब्याज दर के कारण छोट आ मझौला लगानीकर्ता डूबक के अवस्था में पहुंचल कहत ओहि विषय में सरकार के ध्यान आकर्षण करौने छलनि। सांसद तिल बहादुर महत क्षेत्रीय संविधान देश में 77टा जिल्ला बनाउने रहितो बजेट विनियोजन में नया जिल्ला नहीं पड़ल कहत ध्यान आकर्षण करौने छलनि। नेपाली कांग्रेसक सांसद संजय कुमार गौतम सरकार अन्य बजेट से भ्रष्टाचार करबाक बहुते आधार सब सृजना कयल गेल आरोप लगौलनि छ। प्रतिनिधि सभा आई बैसल बैसार में शहरी विकास मंत्रालय के खर्च कटौती के प्रस्ताव पेश करते सांसद गौतम विशेष कक नीतिगत भ्रष्टाचार करबाक लेल बजेट में बहुते कमजोरी सब रहल दावी केलनि छ। वो फरक प्रसंग में संविधान आ राजनीतिक दल संबंधी एन अनुसार सभामुख आ उपसभामुख अलग अलग दल के बनावल जेबाक चाही प्रावधान के कार्यान्वयन कर सरकार के ध्यान आकर्षण करौने छलखिन। यो शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत मैले खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेश गरेको छु। वास्तवमा शहरी विकास मन्त्रालयको यो विनियोजन विधेयकको कागज यो किताब मेरो हातमा छ। शहरी विकास मन्त्रालयले जुन किसिमले बजेटलाई विनियोजन गरेको छ, मलाई फेरि दुःखका साथ भन्नुपर्छ, संघीयताको स्पिरिटलाई यसले कतै पनि ग्रहण गरेको छैन। सानो सानो 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाखका योजनाहरूलाई केन्द्रीकृत गरेर भ्रष्टाचार गर्न सक्ने सम्पूर्ण सम्भावनाहरूलाई जीवित राखेको छ। हुन त मलाई आज यहाँ यस विनियोजन विधेयकमाथि खर्च कटौती विधेयकलाई प्रस्तुत गर्दै गर्दा कहाँबाट सुरु गरौँ जस्तो लागिरहेको थियो। म अस्ति सम्झिरहेको थिएँ।
राजपाक सांसद राजकिशोर यादव बजेट विनियोजन में सरकार बेईमानी के दावी केलन। वो बजेट विभेदपूर्ण तरीका से विनियोजन कैल गेल कहे तत्काल नहीं सुधारला पर खराब परिणाम एवं चेतावनी समेत देने छलन। ढंगले जनता का जनप्रतिनिधि, जनता को आवाज, यो अधिकार संपन्न सम्मानित सदन में राखेर जनताको त्यो पीडामा मलहम लगाउन सकिन्छ कि भन्ने सोच र चिन्तनबाट हामी यहाँ आएका छौं। तर यहाँ हाम्रो त के कुरा, सत्ता पक्षकै सांसदहरूको कुरा सुन्दा यो के स्थिति, यो के विधि र यो सरकार कसरी चलिरहेको छ, यो सरकारलाई कसले चलाइरहेको छ। म योभन्दा पूर्व वक्ता मान्यज्यूकै शब्दलाई साट्टी लिनु हो भने मन्त्रीज्यूहरूले जुन प्रकारको चिन्तनबाट ग्रसित देखिन्छ, उहाँको क्रियाकलापमा जुन प्रकारको महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा प्रशासन मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय के लिए विनियोजित बजेट ऊपर के परामर्श विभागीय मंत्री की अनुपस्थिति के कारण कुछ देर के लिए विचार स्थगित समेत किया गेल छल। नेपाली कांग्रेस के प्रतिनिधि सभा संचालन नियमावली 56 के व्यवस्था अनुसार प्रधानमंत्री संघ के प्रश्नोत्तर के व्यवस्था तत्काल लागू कर संसद के नेपाली कांग्रेस ध्यान आकर्षण करौला कैसे। प्रतिनिधि सभा के विचार में शून्य समय के बाद सभामुख कृष्ण बहादुर महरा कार्यसूची में प्रवेश करित काल कांग्रेसक सांसद मीनेन्द्र रिजाल नियमावत्ति करित कार्य संचालन नियमावली के 56 के व्यवस्था के कार्यान्वयन कर ध्यान आकर्षण करौलन। नियमावली के 56 के व्यवस्था में प्रधानमंत्री आ हुनक कार्य क्षेत्र भीतर रहल मंत्रालय संग प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण विषय में प्रश्न करबाक लेल सभामुख प्रत्येक महीना पहिल आ तेसर सप्ताह में बैसक वाला पहिल बैसारक शुरू के 1 घंटा समय निर्धारण कर सकबाक बताओल गेल अछि। सांसद रिजाल आइ अखार महीना पहिल सप्ताह पहिल बैसार भेलासँ तत्काल प्रधानमंत्री संग प्रश्न करबाक नियमावली में रहल व्यवस्था कार्यान्वयन क प्रजातंत्र प्रति के आ जनता प्रति के संसदक उत्तरदायित्व निर्वाह पूरा कर सभामुख के ध्यान आकर्षण गराउने छन्। बैठकको पहिलो 1 घण्टा समय निर्धारण गर्न सक्नेछ। यसो हेर्दाखेरि यो स्वविवेकीय अधिकार जस्तो देखिन्छ, तर सभामुख महोदय स्वविवेकीय भन्दा पनि सभामुखले यो काम गर्नुहुन्छ र जनताप्रति उत्तरदायी सरकार रहन्छ र उत्तरदायी बनाउनलाई सरकारको जनताप्रतिको उत्तरदायित्व पूरा गर्नका लागि संसद हो, संसदसँगको उत्तरदायित्व त्यसैसँग जोडिएको छ। त्यसैले यो व्यवस्था आज पहिलो असार महीनाको पहिलो बैठक बस्दैछ, पहिलो हप्ताको पहिलो बैठक बस्दैछौँ। आज हामीले स्वाभाविक रूपमा अपेक्षा गरेका थियौँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्न गर्न सकिनेछ, थुप्रै विषयमा प्रश्न गर्नुपर्नेछ। अघि शून्य समयमा पनि मान्य सदस्यहरूबाट कुरा उठाएको छ, तर ती सबै प्रश्नको जवाफ कहिले आउने हो। त्यसका लागि सभामुख महोदयले यो विषय तत्कालै प्रधानमन्त्रीजीसँग समन्वय गरेर प्रधानमन्त्रीजीसँग प्रत्यक्ष प्रश्न गर्ने कार्यक्रमहरूको सुरुवात गर्नु पर्यो। यो सभामुखजीको जिम्मेवारी हो, स्वविवेकको अधिकार होइन। हुन त कांग्रेसले, प्रतिपक्षले यहाँ उभिएर सरकारसँग प्रश्न सोद्धाखेरि सत्ताका मान्यहरूलाई अलिकति असह्य पनि होला। कांग्रेसको उपस्थिति नै पछिल्लो छोडिसकेका छ। कांग्रेस कहिले जाला भनेर माला फेराउन लागेको सुन्न थालिएको छ। सांसद रिजाल संसद में प्रमुख प्रतिपक्ष की उपस्थिति कमजोर करवाला सत्ता पक्ष के ध्येय पूरा नहीं होबाक चेतावनी दिलन। नियमावली के 56 की व्यवस्था प्रधानमंत्री संग प्रत्यक्ष प्रश्न कर सकबाक अधिकार जनताक अधिकार भेलासँ यी अधिकार के तत्काल व्यवस्था कर सभामुख के ध्यान आकर्षण करौलाक बाद सभामुख नियमावली के परिच्छेद 9 आ 56 प्रति गंभीर ध्यान आकर्षण भेल कहित कार्य व्यवस्था परामर्श समिति के विचार के बाद शीघ्र कार्यान्वयन कयल जेबाक जानकारी देने छलनि। सत्तारूढ़ दलक सांसद सरकार नीति विधि आ तिथि अनुसार चल नहीं सकल कहित आक्रोश व्यक्त केलक अछि। प्रतिनिधि सभा आय बैसल विचार में विभिन्न मंत्रालय में विनियोजित बजेट ऊपर के परामर्श में सहभागी नेकपा सांसद दुर्गा बहादुर रावत सरकार नीति विधि आ तिथि अनुसार चलल नहीं सकल गंभीर विरोध जनाउने छलनि। कालीकोटक सांसद रावत कर्णालीवासी के सरकार उपेक्षा केने आरोप समेत लगौलन। बृहस्पति दिन के विचार में सत्तारूढ़ दल के सांसद अपना क्षेत्र आ जिला में मात्रै योजना बटने बतवैत सरकार में शामिल मंत्री सभक आलोचना केला के बाद शनि दिन संसदीय दलक विचार बजाकर नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमंत्री तथा भावी
अभिव्यक्ति नहीं देव सांसद लोकन के सचेत करौने छन्। सभामुख कृष्ण बहादुर महरा प्रतिनिधि सभा बैसार में अनिवार्य उपस्थिति होब सरकार के रूलिंग के लकै छ। सरकारक मंत्री सबके अनुपस्थिति के कारण आइ बैसल बैसार 15 मिनट स्थगित होब पड़ल कहत सभामुख प्रतिनिधि सभा संचालन नियमावली कैने व्यवस्था अनुसार बैसार में उपस्थित होब सरकार के रूलिंग के लकै छ। नियमावली के 56 बैसार संचालन के लेल सरकारक मंत्री के अनिवार्य उपस्थिति विषयगत परामर्श में विभागीय मंत्री अनिवार्य उपस्थित रहल जेबाक व्यवस्था के निर्देश सरकारक ध्यान आकर्षण करबैत सभामुख अगिलका दिन में एहन गलती नहीं दोहराब सचेत करौले नै छ। हुन्छ यो 15 मिनट स्थगित हुनुको कारण हाम्रो नियमावलीको परिच्छेद 2 ले स्पष्ट उल्लेख गरेको छ। 2 को 6 एकपटक सबैको र खास गरेर सरकारको म विशेष ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। बैठकमा मन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य रूपमा हुनुपर्नेछ र कुनै मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल हुँदाको अवस्थामा सम्बन्धित मन्त्री समेत अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्छ भन्ने उल्लेख गरिएको छ। त्यसकारणले यस विषयमा म आज विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल र सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरू नहुनुको कारणले 15 मिनट स्थगित हुनु परेको बेहोरा यहाँहरू सबैलाई थाहा नै छ। म मन्त्रीहरू परामर्श भरहल समय मंत्रालय के कोनो विभागीय मंत्री बैसार में उपस्थित नहीं भेलाक बाद प्रतिनिधि सभा बैसार 15 मिनट स्थगित कर पड़ल छल। अपन न्यूज में किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद सत्तारूढ़ नेकपा दल दर्ता केनाई के कारण पेश कर निर्वाचन आयोग के सर्वोच्च अदालत के आदेश। अगिलका आर्थिक वर्ष भीतर सभी स्थानीय तह आ सामुदायिक विद्यालय सब में इंटरनेट सेवा संचालन में आनबाक सरकार की योजना। 70 कुशहा श्रीपुर में आम महोत्सव आ कृषि प्रदर्शनी शुरू। महोत्सव 4 दिन धरि चलल। पुनः स्वागत है सपन न्यूज में। आवन्य बाँकी समाचार। सरकार चीन सहयोग संबंधी कार्यक्रम आ परियोजना कार्यान्वयन के लिए जल्दीए संयंत्र स्थापना कर लागल है। आइ बैसल मंत्री परिषदक बैसार चीन सहयोग संबंधी कार्यक्रम आ परियोजना कार्यान्वयन के लिए जल्दीए संयंत्र स्थापना करबाक समझदारी पत्र के मस्यौदा स्वीकार कयलक अछि। ई समझदारी पत्र के चीन के परराष्ट्र मंत्रालय संग हस्ताक्षर करने अख्तियारी परराष्ट्र मंत्रालय के देबाक निर्णय सेहो कयल गेल। सरकारक प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री गोकुल बास्कोटा जानकारी करौने छथि। प्रधानमंत्री ओली के चीन भ्रमण के 2 दिन पहले सरकार बीतल समय में चीन संग कयल गेल सहमति कार्यान्वयन में सहज बनबैत आवश्यक संयंत्र स्थापना करबाक परराष्ट्र मंत्रालय के प्रस्ताव स्वीकृत कयलक अछि। जनवादी गणतन्त्र चीनको परराष्ट्र मन्त्रालय बीच नेपालमा चीन सहयोग सम्बन्धी कार्यक्रम र परियोजनाहरूको कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्नका लागि संयन्त्र स्थापना गर्ने सम्बन्धी समझदारी पत्रको मस्यौदा स्वीकृत गर्ने तथा हस्ताक्षर गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय आजको एउटा मुख्य निर्णय हो। त्यसैगरी लेखा परीक्षण विधेयक सङ्घीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिने कुरा भएको छ। त्यसैगरी सूचना प्रविधि तथा सार्वजनिक सेवा प्रसारण सम्बन्धी नयाँ विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिने कुरा भएको छ। त्यसैगरी नेपाल खानेपानी संस्थानका 10 जना बोर्ड सदस्यहरूको सङ्ख्या घटाउने, त्यो 19 थियो, त्यसलाई 9 मात्रै कायम गर्ने कुरो भएको छ। त्यसैगरी उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय ओखलढुङ्गा र वीरगञ्जको दरबन्दी स्वीकृत गर्ने कुरा भएको छ र शिक्षा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय वाणिज्य र आपूर्ति मंत्री परिषद बैसार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्रालय उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्रालय और राजस्व अनुसंधान विभाग सभक संगठन संरचना से स्वीकृत कयलक अछि। प्रवक्ता बास्कोटा लेखा परीक्षण विधेयक संघीय संसद में पेश कर स्वीकृत सेहो कयल गेल बतौलनि। तहिना सरकार सूचना प्रविधि तथा सार्वजनिक सेवा प्रशासन संबंधी विधेयक तर्जुमा कर संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्रालय के सैद्धांतिक सहमति समेत देलक अछि। सरकार नेपाल खानेपानी संस्थानक बोर्ड सदस्य 9टा मात्रै कायम रखबाक निर्णय समेत कयलक अछि। बोर्ड में 19टा सदस्य रहल में 10टा कटौती क 9 सदस्य मात्रै राखब कायम करबाक निर्णय सेहो लेने प्रवक्ता बास्कोटा बतौलनि। मंत्री परिषद बैसार उच्च सरकारी वकील के कार्यालय ओखलढुङ्गा आ वीरगंज के दरबंदी स्वीकृत सेहो कयलक अछि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अपन आसन्न चीन भ्रमण के विषय में पूर्व प्रधानमंत्री लोकैन संगे सामूहिक
परामर्श केलनि छ। प्रधानमन्त्री ओली रवि दिन सिंहदरबार में पूर्व प्रधानमन्त्री लोकनिसँगै सामूहिक भेटघाट का अपन चीन भ्रमण के विषय में परामर्श केलनि छ। प्रधानमन्त्री ओली मंगल दिन चीन भ्रमण में जा रहल छथि, ओहि के लेल आवश्यक सुझाव लेबा ओ पूर्व प्रधानमन्त्री लोकनि के परामर्श केलनि छ। परामर्श के क्रम में पूर्व प्रधानमन्त्री लोकनि प्रधानमन्त्री ओली के चीन भ्रमण फलदायी होयबाक विश्वास व्यक्त केने छलनि। परवाहन लगायत के समझौता कार्यान्वयन में ठोस सहमति होयबाक आ चीन के आर्थिक विकास से नेपाल बेसी से बेसी लाभ प्राप्त कर प्रधानमन्त्री ओली के चीन भ्रमण सफल होयबाक विश्वास पूर्व प्रधानमन्त्री लोकनि व्यक्त केने भेटघाट में सहभागी परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप केवाली जानकारी दिए। माननीय पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूसँग प्रधानमन्त्रीको आसन्न चीन बैठकमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले यो भ्रमण सकेसम्म बढी प्रभावकारी होस्, फलदायी होस्, नेपाल चीन सम्बन्ध नयाँ उचाइमा उठोस् र चीनको आर्थिक विकासबाट नेपाल बढीभन्दा बढी लाभान्वित हुन सकोस् र त्यसमध्ये खास गरी कनेक्टिभिटी बढाउने कुरामा, नेपालमा चीनको लगानी बढाउने कुरामा चीनसँग 2016 मा भएको पार्वन सन्धिअनुसार छिटोभन्दा छिटो प्रोटोकललाई टुङ्ग्याउने कुरामा र दुई देशको बिचमा साझेदारीलाई नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाउने सन्दर्भमा उहाँहरूले महत्त्वपूर्ण सुझावहरू दिनुभयो। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले नेपालको राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर चीनसँगको सम्बन्धलाई अगाडि बढाइने र आफ्नो भ्रमण पश्चात नेपाल चीन सम्बन्ध र आर्थिक साझेदारी चाहिँ नयाँ उचाइमा उठ्ने उहाँले विश्वास दिलाउनु भयो। भेटघाट में पूर्व प्रधानमन्त्री लोकनि नेपाल के विकास में चीन के लगानी बढ़ावा समेत जोड़ देवा प्रधानमन्त्री ओली के गंभीर ध्यान आकर्षण करौने छलनि। एम्हर प्रधानमन्त्री ओली अपन चीन भ्रमण के बाद दू देश बीच के संबंध आर्थिक साझेदारी ऊंचाई में पहुंचबाक विश्वास व्यक्त केलनि छ। प्रधानमन्त्री ओली के सुझाव देवा पूर्व प्रधानमन्त्री लोकनि शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, छलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल, डाक्टर बाबुराम भट्टराई आ मन्त्री परिषदक पूर्व अध्यक्ष खिलराज रेग्मी सिंहदरबार पहुँचल छलनि। सर्वोच्च अदालत सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दल दर्ता कर के कारण पेश कर निर्वाचन आयोग के आदेश दिलकै छ। न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हा के एकल इजलास नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दल दर्ता करबाक निर्वाचन आयोग के निर्णय खारिज करब माग करैत सर्वोच्च में दायर कयल गेल रिट निवेदन पर रवि दिन सुनवाई करैत ओकर कारण पेश कर निर्वाचन आयोग के आदेश देल गेल अछि। दल दर्ता कर के कारण पेश कर आदेश देल गेल सर्वोच्च अदालत के सह रजिस्ट्रार भद्रकाली पोखरेल जानकारी करने हिन्दू तुलाधार निवेदक र निर्वाचन आयोग कार्यालय कान्तिपथ काठमाडौँ समत भएको प्रेषण रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालत एक न्यायाधीशको इजलास माननीय न्यायाधीश श्री अनिल कुमार सिन्हाबाट कारण देखाउ आदेश जारी भएको छ र कारण देखाउ आदेश जारी हुँदै प्रस्तुत निवेदनको विषयवस्तुको प्रकृति हेर्दा नेपालको संविधानको धारा 38 को उपधारा 4 र निवेदक इंदु तुलाधर निवेदक रहल उ रिट गत बृहस्पति दिन सर्वोच्च में दायर कयल गेल छल। संवैधानिक तथा राजनीतिक दल दर्ता संबंधी एन अनुसार निर्णय कर उपयुक्त देखल गेल निष्कर्ष निकालत सर्वोच्च वे रिट के अग्राधिकार प्रदान करबाक आदेश देने छल। रिट निवेदन में 1/3 महिला केंद्रीय समिति में नहीं भक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दल दर्ता करबाक निर्णय संविधान आ कानून सम्मत नहीं रहलासँ ओकरा कार्यान्वयन नहीं कराब अंतिम आदेश देव के माग सहित रिट दायर कयल गेल अछि। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानो ठिमी एसईई परीक्षाक नतिजा एक सप्ताह भित्रै सार्वजनिक करबाक तैयारी केलक अछि। एखन एसईई परीक्षाक प्राप्तांक कंप्यूटर में एंट्री करबाक काज भ रहल आ मिलेबाक काज भेल लगते नतीजा निकालल जायत। परीक्षा नियंत्रक अंबिका प्रसाद रेग्मी अनुसार नतीजा सार्वजनिक करबाक तैयारी लगभग पूरा भ चुकलासँ अखाड़ 10 गते भीतर रिजल्ट एबाक बतौलनि। प्राविधिक दिश के नतीजा सेहो संगे प्रकाशित करबाक योजना बना रहल रेग्मी बतौलनि। एहिसँ पहिने प्राविधिक विषय सभक नतीजा विलम्बसँ प्रकाशित होइत आबि रहल छल। प्राविधिक अंतर्गत करीब 8000 विद्यार्थी परीक्षा देने अछि। चैत 8 गतेसँ संचालित एहि वर्षक एसईई परीक्षा में 4,85,586 गोटे विद्यार्थी सहभागी छलनि। केन्द्र परीक्षा लेबाक अंतिम नतीजा प्रकाशित करबाक ई अंतिम बेर रहल अछि। सरकार अगिलका आर्थिक वर्ष भीतर सभे स्थानीय तह आ सामुदायिक विद्यालय समेत इंटरनेट सेवा संचालन में अनबाक महत्वाकांक्षी योजना आगा बढ़ौलक अछि। सरकारक प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री गोकुल बास्कोटा अगिलका आर्थिक वर्ष भीतर सभे स्थानीय तह आ सामुदायिक विद्यालय सब में इंटरनेट सेवा संचालन में अनबाक
घोषणा करेने छ। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार नेपालक 150 से बेसी गाउँपालिका में इंटरनेट सेवा के अभाव में बैंक सब संचालन में आब नहीं सक रहा। मंत्री बास्कोटा सुशासन आ समृद्धि संकल्प के आगा बढ़ाव से हो सभे स्थानीय तह में तत्काल इंटरनेट के व्यवस्था कर लागल स्पष्ट करेने छ। आई ललितपुर में आयोजित कार्यक्रम में ओ देश भर के सभे सामुदायिक विद्यालय सब में से हो इंटरनेट के सेवा अगिलका आर्थिक वर्ष भित्रे संचालन में आनल जेबाक तैयारी कयल गेल जानकारी दिलन। नया पीढ़ी के प्रविधि में पहुँचेबाक लेल से हो सभे सामुदायिक विद्यालय में इंटरनेट सेवा संचालन करबाक विकल्प नहीं रहल मंत्री बास्कोटा के कहब छलैन। मार्ग प्रदर्शन गर्नका निम्ति थप त्यसो भएपछि हामीले लिएको सुशासन र समृद्धिको दुईटै उद्देश्यलाई असर पर्ने भयो। त्यस हिसाबले हामी यसै वर्ष ती ठाउँमा पुर्याउँछौँ र हामीलाई यो पनि थाहा छ कि हाम्रा झन्डै 29,000 सामुदायिक विद्यालयहरू छन् जहाँ हाम्रो हुर्कदो नयाँ पुस्ता छ। पुरानो पुस्ताले यसको कति प्रयोग गर्न सक्छ र लाभ लिन सक्छ त्यो दोस्रो कुरा हो, लिनुपर्छ। तर नयाँ पुस्ताले त्यो पुस्ता हो जसको हातमा यो देशको सम्पूर्ण भोलिको बागडोर छ, दायित्व छ र जिम्मेवारी छ। त्यो पुस्तालाई नै हामीले यो प्रविधिका अवसरहरूबाट, सूचना र प्रविधिका अवसरहरूबाट वञ्चित राख्न सक्दैनौँ। जसमध्ये 8,000 विद्यालयमा मात्रै अहिले इन्टरनेट सेवा पुगेको छ, जहाँ अहिले पनि चक र डस्टर चलिरहेको छ, कालो पाटी चलिरहेको छ। सरकारलाई थाहा छ समस्याहरू के हुन् भन्ने कुरा र समाधानको विकल्प हामीसित एउटै छ, त्यो सही नीति, योजनाबद्ध काम र समयमै काम सक्ने हाम्रो दृढता। अब हामी त्यतातिर जान्छौँ। साहित्य सुशासन त्यही नेपाल में 29,000 सामुदायिक विद्यालय रहलो पर एखन 8,000 विद्यालय में मात्र इंटरनेट सेवा उपलब्ध रहल बताओल गेल। मंत्री बास्कोटा आप सभी सामुदायिक विद्यालय सब में इंटरनेट सेवा संचालन में आनबाक बतौले छ। जनकपुर धाम में 2 दिवसीय कैरियर एजुकेशन फेयर होबाक निश्चित भेलै छ। कैरियर केयर कंसल्टेंसी के आयोजना में आगामी अखाड़ 4 आ 5 गते जनकपुर में होबेवाला एजुकेशन फेयर में भारत के चर्चित यूनिवर्सिटी आ कॉलेज के प्रतिनिधि सबके सहभागिता रहत आ वो सब आबि रहल आयोजक जनौलकै छ। एजुकेशन फेयर 2018 ऑर्गेनाइज कर जा रहा है, जे अपने के आसार 4 और 5 गते कार्यक्रम शुरू हेतै और एक स्थान से अपने के होटल मानकी और एक विजिटिंग टाइम से अपने के 10 बजे से मॉर्निंग से लेकर शाम के 5 बजे तक। एक नामे रखल गेल छै करियर एजुकेशन फेयर। करियर एजुकेशन फेयर करऽ के लागि शिक्षा मंत्रालय से अप्रूवल लेवे पड़े छै। जे हमार ऑफिस अपने के करियर केयर कंसल्टेंसी शिक्षा मंत्रालय से अप्रूवल लऽ लेले छै कार्यक्रम संचालन करऽ के लागि। एजुकेशन फेयर में विद्यार्थी सबके उच्च शिक्षा के लिए छनौट होवाला विषय, ओहिके लेल उत्तम कॉलेज आ नामांकन तथा सुविधा तहिना छात्रवृत्ति के विषय में समेत अन्य स्पॉट जानकारी देल जेबाक बताओल गेल छ। श्रमजीवी पत्रकार सब अपने लगानी में जनकपुर में नया रेडियो प्रसारण मिलौलकै छ। करीब 8 वर्ष से श्रमजीवी पत्रकार के रूप में जनकपुर के संचार माध्यम में काम करते आयल पत्रकार अर्जुन मंडल रेडियो जनक नंदिनी नामक रेडियो जनकपुर से प्रसारण मिलौलकै छ। जनता समक्ष सही सूचना पहुँचेबाक तथा मनोरंजन करेबाक उद्देश्य से रेडियो प्रसारण में लाओल गेल पत्रकार मंडल जानकारी करौने छलथि। रेडियो के डाक्टर विजय कुमार सिंह उद्घाटन केने छलाह। कार्यक्रम में प्रदेश सभा सदस्य रामाशीष यादव, पत्रकार बुद्धिजीवी लगायत के सहभागिता छलैन। जनकपुर जेसीस सप्ताह 2018 के दोसर दिन विपन्न विद्यार्थी सबके शैक्षिक सामग्री वितरण का सहयोग कयलक अछि। जनकपुर धाम उप महानगरपालिका वार्ड नंबर 8 स्थित आमा को माया छात्रावास जनकपुर में रहवाला विपन्न गरीब विद्यार्थी सबके ओ सब आवश्यक पड़ावाला शैक्षिक सामग्री जनकपुर जेसीस के वर्तमान अध्यक्ष जितेंद्र महासेठ सहित पूर्व अध्यक्ष लोकेन के सहभागिता में सामूहिक रूप में वो सब प्रदान किया। कार्यक्रम में बाजावाला जनकपुर जेसीस के वर्तमान पदाधिकारी एवं पूर्व पदाधिकारी लोकन परोपकार दुनिया के सबसे उत्तम धर्म रहल बतबैत जेसीस सहयोग आ परोपकार के लिए सदैव तत्पर रहबाक धारणा रखने छलखिन।
सप्तरी के सुरंगा नगरपालिका कुशहा श्रीपुर में 4 दिवसीय आम महोत्सव तथा कृषि प्रदर्शनी मेला शुरू भेल अछि। विभिन्न प्रजाति के आम के नमहर क्षेत्र ओगटने वही क्षेत्र में आम तथा कृषि वस्तु के प्रवर्धन करबाक उद्देश्य के साथ शुरू भेल मेला में सर्वसाधारण के भीड़ भाड़ लागल अछि। श्रीपुर में सुरंगा आम महोत्सव श्रीपुर के उद्घाटन करैत नगरपालिका प्रमुख मुक्तिनाथ चौधरी सप्तरी कृषि उत्पादन के मुख्य केंद्र रहला से ओकर विकास में सबके जोर देव पड़बाक बतौने छलनि। ओ आम में आधारित विभिन्न परिकार सब बनेबाक प्रशोधन उद्योग सबके स्थापना के लेल पहल करबाक प्रतिबद्धता समेत व्यक्त केने छलखिन। आम एक स्वाद अनेक नारा के साथ 4 दिन धरि चलय वाला महोत्सव के उद्घाटन में महिला लोकनि विभिन्न प्रजाति के आम सब डलिया में सजाकर झांकी समेत प्रस्तुत केने छल। महोत्सव में आम के विभिन्न परिकार सब, थारू परिकार सब, विभिन्न संघ संस्था के स्टॉल सब तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम समेत का 21टा स्टॉल सब प्रदर्शनी में राखल गेल अछि। सप्तरी जिला में 7284 हेक्टेयर जगह में आम के खेती एखन भ रहल अछि। सरकार भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्र में 26टा उद्योग स्थापना के लेल अनुमति देलक अछि। विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण के कार्यकारी निर्देशक डॉक्टर चंडिका भट्ट भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्र में 26टा उद्योग स्थापना के लेल अनुमति देने जानकारी करौने छलनि। ओ अनुमति पौने सब उद्योग सब के 1 हफ्ता भीतर उद्योग दर्ता आ 2 हफ्ता भीतर उद्योग निर्माणक काज शुरू क लेबाक उद्देश्य राखि उद्योग स्थापना के लेल अनुमति देल गेल सेहो बतौने छलनि। प्राधिकरण के कार्यकारी निर्देशक भट्ट 1 वर्ष भीतर स्थापना कयल गेल उद्योग सबसँ उत्पादन शुरू करबाक काज के आगाँ बढ़ेबाक सेहो स्पष्ट केलनि अछि। भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्रक लेल अगिला आर्थिक वर्ष में 8 अरब बजेट के व्यवस्था कयल गेल अछि। सरकार भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्र से तत्काल के लेल 5200 रोजगारी के अवसर सृजना करबाक लक्ष्य रखने अछि। काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम के कार्यकारी निर्देशक भट्ट उद्योग के लिए आवश्यक पूर्वाधार निर्माण के काज के सेहो तीव्र गति के संगे आगाँ बढ़ेबाक प्रतिबद्धता व्यक्त केने छलखिन। उद्योग मन्त्रालय सेट तथा प्रदेशको अधिकारी लगानी गर्न चाहिँ आफ्नो आवेदन पेश गर्नुभएको छ र उहाँहरूलाई अनुमति पनि हामीले प्रदान गरिसकेका छौँ। हामीले 2 दिनमा नै उद्योग दर्ता गर्ने अनुमति प्रदान गर्ने र उहाँहरूले एप्लाई गरेको 1 हप्ताभित्रमा नै उद्योग दर्ता गर्ने काम चाहिँ सम्पन्न गर्नेछौँ र अनुमति दिने काम सम्पन्न भइसकेको छ र उद्योग दर्ताको क्रममा हुनुहुन्छ। उहाँहरू अबको केही दिनमा नै विशेष आर्थिक क्षेत्र भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा गएर आफ्नो निर्माण कार्य सुरु गर्नुहुन्छ। अब हामीले उहाँलाई भनेका छौँ 2 हप्ताभित्रमा उहाँहरू साइडमा गएर आफ्नो जग खन्ने काम सुरु गर्नुपर्छ भनेर हामीले उहाँहरूलाई भनेका छौँ र उहाँहरू जान तयार पनि हुनुहुन्छ। अब त्यहाँ विभिन्न समस्याहरू थिए, ती समस्याहरूको समाधान हामीले खोजिसकेका छौँ। जस्तो मूलभूत रूपमा अहिले विद्युतको समस्या थियो। भर्खरै मात्र हाम्रो विद्युत प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशकज्यूले पनि कति विद्युतका कार्यक्रम में उद्योगी व्यवसायी सब भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्र में फूड आ प्लास्टिक के उद्योग स्थापना कर सरकार के सुझाव दिलक अछि और बड़का उद्योग स्थापना के लेल वही ठामक सेहो अभाव हैत। त्यहाँ भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्र में फूड आ प्लास्टिक के उद्योग स्थापना के लेल उपयुक्त हेबाक नेपाल उद्योग परिसंघक अध्यक्ष डाक्टर हरिभक्त शर्मा सरकार के सुझाव देने छलनि। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ के पूर्व अध्यक्ष प्रदीप कुमार श्रेष्ठ उद्योग स्थापना के लेल पूर्वाधार के विकास में विशेष जोर देव सरकार के ध्यान आकर्षण करौने छलनि। पूर्व अध्यक्ष श्रेष्ठ पूर्वाधारक अभाव में नेपाल के उद्योग व्यवसाय आगाँ बढ़ नहीं सकल सेहो धारणा रखने छलखिन। नेपाल विद्युत प्राधिकरणक विशेष आर्थिक क्षेत्र में विद्युत अभाव होबय नहीं देबाक घोषणा आयल अछि। नेपाल विद्युत प्राधिकरण के कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ सरकार तय केने विशेष आर्थिक क्षेत्र में आवश्यक जतेक विद्युत उपलब्ध करेबाक घोषणा केने छलनि। वो विशेष आर्थिक क्षेत्र में विद्युत के अभाव रहल नहीं कह सेहो संबंधित निकाय सब संगे आग्रह कयलनि। विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण से काठमांडू में आयोजित कयल गेल कार्यक्रम में वो अपना सा विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए 6 महीना आगा साबिक के उद्योग मंत्रालय में आवश्यक विद्युत उपलब्ध करेबाक लिखित प्रतिबद्धता व्यक्त केने स्मरण कराउने छलखिन। समस्या छैन। 26वटा प्रोजेक्ट के उद्योगको 26वटा प्रोजेक्ट एकैचोटि आउला जस्तो पनि लाग्दैन मलाई। आयो भने पनि हामी दिन्छौँ, तर 26वटा प्रोजेक्ट के उद्योगले आज उहाँले कन्स्ट्रक्सन गर्यो भने 6 महिना त लाग्ला मिनिमम, अथवा धेरैले 1 वर्षको कुरा गर्नुभयो। 1 वर्ष चाहिँ उद्योग अपरेसनमा ल्याउनलाई लाग्छ भने हाम्रो तत्काल प्रोभिजन त त्यहाँ छँदैछ। अर्को हामीले जुन जयकोटीबाट डबल सर्किट ढल्दै हुँदै डबल सर्किट बनाइरहेका छौँ, त्यो हाम्रो अहिले केही समय हामीले अप्रिल मेमा भनेका थियौँ। त्यहाँ चाहिँ वनको कारणले स्थानीय समस्याको कारणले केही समय ढिलो भएको छ। हामी 2 महिनाभित्र सट्टा सकाउँदैछौँ।
त्यो लाइन छुट्टै लाइन हो, डबल सर्किट लाइन। त्यो डबल सर्किट लाइन नबन्नुमा अलिकति पहिला सिङ्गल सर्किट लाइन थियो, हामी डबल गरिदियौँ। त्यसले करिब 30 मेगावाटको पावर सप्लाई गर्न सक्छ। धक्दैमा सबस्टेसन पनि बन्दैछ, त्यो करिब फिनिसिङ स्टेजमा छ लाइन। सबस्टेसन पनि अब 3-4 महिनाभित्र सम्पन्न हुन्छ भनेपछि यो लाइन पनि तपाईँको स्पेयरको रूपमा हाम्रो प्यारलली जाँदैछ। र अर्को चाहिँ उद्योग मन्त्रालयबाट गर्नुपर्ने एउटा काम चाहिँ प्राधिकरण भैरवा विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए तत्काल विद्युत उपलब्ध करेबाक सेहो स्पष्ट केने छलनि। शिवगुरु धार्मिक अभियानी लोकैन शिव शिष्य परिवार के जननी दीदी नीलम आनंद के पुण्यतिथि विभिन्न कार्यक्रम का मनौलकै छ। वही क्रम में जनकपुर में आए शिव शिष्य हरिनंद्रानंद फाउंडेशन वैश्विक शिव शिष्य परिवार जनकपुर कार्यक्रम सबके लकै छ। दीदी नीलम आनंद के पुण्यतिथि में फाउंडेशन जानकी मंदिर से प्रभात फेरी निकालने छल। प्रभात फेरी में शिव शिष्य सहित सर्वसाधारण के समेत उल्लेख्य सहभागिता छल। तहिना संघीय प्रहरी इकाई कार्यालय आ जिला प्रहरी कार्यालय में बृहत वृक्षारोपण किया गेल छल। कार्यक्रम में सहभागी लोकैन वृक्षारोपण काज के तीव्रता देव आ वातावरण संतुलन कायम राख सबके एक दोसर के सहयोग कर प्रभाग अपना अपना हिसाब से लाग प्रभाग धारणा रख्ने छन्। वातावरणलाई जोगाउनलाई वृक्षारोपण हामीले गर्छौँ। किन गर्छौँ यतिखेर भन्दाखेरि यतिखेर रोपेको बिरुवा चाहिँ सर्छ। अर्कोपल्ट अहिले बडा राम्रो कुरा हिजो प्रदेशको वन वातावरण उद्योग पर्यटन सचिवज्यूले त्यहाँ वृक्षारोपण कार्यक्रममा भन्नुभएको थियो, मयूर, सांप और मूस तीनों के संबंध में अपने सब कुछ गिने। तो एक चीज एक साथ में रखने से और भोले बाबा का बेचैन नहीं रहे। हम सब जैसे बेचैन रही थी तो हम सब उनका से सीखी कि हम सब जैसे टाइम के मैनेजमेंट करी और हम सब बेचैन नहीं रही। जब अमृत 20 और 20 एक साथ है, अग्नि जल एक साथ है। सबके उद्देश्य है कि पर्यावरण जोगाओ। पर्यावरण जोगावे के लागि हम सब आज एसएसपी ऑफिस पहले के नाम छे अखनी संघीय कार्यालय है, ए में हम सब लगभग 600 वृक्ष जे है लगा रहल छी। वही क्रम में संघीय प्रहरी इकाई कार्यालय आ जिला प्रहरी कार्यालय में कुल 621 गाछ वृक्ष सब रोपल गेल। शिव शिष्य के शंभु प्रसाद शाह बतौने छलनि। फल फूल के गाछ सब रोपल गेल अछि। कार्यक्रम में जिला प्रशासन कार्यालय के प्रमुख गोपाल प्रसाद पराजुली, प्रदेश सांसद रामशेष यादव, जानकी शरण शाह लगायत सब अपन अपन धारणा रखने छलनि। 4 चक्का वाला गाड़ी निर्माण करे वाला कंपनी सुजुकी जनकपुर धाम में नया मॉडल के कार लॉन्च कैलक अछि। सुजुकी स्विफ्ट 2018 के नया मॉडल जनकपुर धाम स्थित कंपनी के आधिकारिक विक्रेता श्री राम जानकी ट्रेडर्स जनकपुर में लॉन्च कैलक अछि। जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ के अध्यक्ष ललित कुमार शाह गाड़ी एक समारोह के बीच लॉन्च केने छलनि। ई कार युवा पुस्ता के प्राथमिकता में रहल ट्रेडर्स के संचालक प्रमोद कुमार शाह धारणा रखने छलनि। थैंक यू के बारे में कहा पड़ना चाहिए कि मारुति सुजुकी कंपनी कस्टमर का मद्देनजर रखते हुए, चाहना का मद्देनजर रखते हुए प्रत्येक साल में कुछ न कुछ नया फीचर देकर आवे छे। और ये स्विफ्ट डील से अपने ये कार ऑफ द वर्ल्ड कार ऑफ द ईयर 2018 से उठाल से ई एकर डिजाइन जे छे से वर्ल्ड में सबसे बढ़िया 2018 में यही मॉडल करना है। और एकर माइलेज जो है अपने का एकर माइलेज से लेकर एकर परफॉर्मेंस और एकर अपने का रीसेल वैल्यू और एकर जे अहाँके पार्ट को स्पेयर पार्ट के जो सस्ता बन से वैसे ही ज़्यादा लोकप्रिय है। मारुति सुजुकी के जनकपुर में डीलर लौके के काम कर रहा था। निश्चित रूप से इस क्षेत्र के संपूर्ण उपभोक्ता सबके वो सेवा देव के जो उनका अवसर और सेवा देव के जो प्रयास कर रहा थे, हम उनका कोई प्रयास के लागी हम उनका धन्यवाद दिया चाहेंगे। जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ का अध्यक्ष ललित कुमार शाह प्रादेशिक राजधानी के रूप में लगभग निश्चित रहल जनकपुर धाम में सुविधा संपन्न गाड़ी सब लंच भेनाई सुखद बात रहल धारणा रखने छलनि। ई कार के वर्ल्ड कार ऑफ द ईयर समेत घोषणा कयल गेल अछि। नेपाल में अंतर्राष्ट्रीय सूचना तथा संचार प्रविधि सम्मेलन शुरू होबे जा रहल अछि। कंप्यूटर एसोसिएशन नेपाल महासंघ आयोजना में ललितपुर में आइ से 2 दिनक अंतर्राष्ट्रीय सूचना तथा संचार प्रविधि सम्मेलन शुरू भ रहल अछि।
सम्मेलन के उद्घाटन करते संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री गोकुल भास्कोटा देश के सुशासन आ समृद्धिक मार्ग में सम्मेलन ठोस योगदान देबाक विश्वास व्यक्त करें छलैन। देशक विभिन्न ठाम में स्मार्ट सिटी बनेबाक सरकार के परिकल्पना के आवश्यक सुझाव देबाक उद्देश्य से संगै सूचना आ प्रविधि संबंधी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन आयोजना कयल गेल महासंघक सचिव नारायण थापा जानकारी करौने छलखिन। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर। मोहतरी के रातो नदी में स्नान करबा क्रम में एक युवक के मृत्यु, 2 दिन से बेपत्ता युवक के शव भेटल। महंगाई बढ़त गेल पर सांसद सभक चिंता, ठोस कदम उठाब सरकार संग मांग। संसद में मंत्री सभा की उपस्थिति घटित जा रहल, मंत्री अनुपस्थित भेला पर सभामुख से सरकार के रूलिंग। सत्तारूढ़ नेकपा दल दर्ता के न्याय के कारण पेश कर निर्वाचन आयोग के सर्वोच्च अदालत के आदेश। सप्तरी कुशहा श्रीपुर में आम महोत्सव आ कृषि प्रदर्शनी शुरू, महोत्सव 4 दिन में चलत। अपन न्यूज एखन के लेल एतबे। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।